नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। बिहार में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। लगातार जो बेरोज़गार है वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहालियाँ नहीं होती है। एसटीईटी के अभ्यर्थियों, बीएसएससी के अभ्यर्थियों या फिर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पटना की सड़कों पर रहते हैं। सरकार के कान तक जू नहीं रेंगता है। माले के तमाम विधायक बिहार विधानसभा में सत्र में आवाज़ उठा रहे थे अभ्यर्थियों की, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक बहाली अभ्यर्थियों की नहीं हो रही। हमारे साथ अभी बात करने के लिए CPI-ML से विधायक है महबूब आलम सर। सर, क्या कहिएगा? लगातार बिहार विधानसभा में आप लोग आवाज़ उठा रहे थे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। क्या देखिए, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो और स्वास्थ्य का सवाल हो, इन तमाम सवालों के जवाब में सरकार बिल्कुल फेलियर है। और सबसे बड़ी जो समस्या उभर के आई है वो विधि व्यवस्था का सवाल है। ये विधि व्यवस्था इनकी चरमरा गई है, अराजकता की स्थिति है, दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पटना हेडक्वार्टर जो राजधानी है शहर की, प्रदेश की, उसके दानापुर में जदयू के ही जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष की हत्या हो गई। आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर में खलील रिजवी की मॉब लिंचिंग हो गई। आप देख रहे हैं कि बेलागंज में किस तरह से गरीब मजदूरों को वो बालू माफिया का विरोध करने पर सरेआम आप लोगों ने देखा कि उसका हाथ पैर बांध के पीछे से पुलिस की निगरानी में ये सब हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से दलित विक्रमगंज में राजदेव पासवान की हत्या हो गई। तो इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही तो विधानसभा का सदन है। और सदन में हम लोगों ने कार्यस्थल प्रस्ताव ला करके कहा कि भाई ये जो अराजकता की स्थिति है इसका समाधान के लिए, इसको अंकुश लगाने के लिए अपराधियों पर आप एक विमर्श करें, सार्थक विमर्श करें। लेकिन सरकार जो है का जो मुखिया है नीतीश कुमार, ये RSS की गोद में बैठ चुके हैं। पहले तो भाजपा की गोद में बैठ चुके हैं, हम लोग बोल रहे थे, अभी RSS की गोद में बैठ चुके हैं। और RSS ने विधानसभा का एक अध्यक्ष बनाने में उसको कामयाबी हो गई। इसलिए उनका इरादा है कि इन तमाम जो जन मुद्दे हैं इनसे लोगों का नज़र हटाया जाए और विधानमंडल का भगवाकरण किया जाए। और अपराधीकरण जो हो रहा है ये नेचुरल प्रोसेस है। उनका जो मंत्रियों का जो तर्क था ये नेचुरल प्रोसेस है, तो हम लोगों ने कहा कि नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आपराधिक प्रोसेस है। सरकार की उदासीनता, पुलिस, अपराधी, सामंती और सांप्रदायिक जो गठजोड़ है उसी की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है और अपराधियों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं है और सत्ता में बने रहने का आपका कोई उचित नहीं है। चूँकि ये सवाल तीखा है और उनके पास जवाब नहीं है। एक बहस की बात थी, एक दिन तय हो सकता था, विधानसभा एक दिन एक्सटेंड हो सकता था, लेकिन उन्होंने निर्ममता से मार्शल आउट करके हम लोग को निकाल दिया। और आप लोगों ने देखा होगा कि तपती हुई धूप में 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग बैठे रहे। आखिर जो है हमारे सहयोगी जो दल है RJD के आग्रह पर हम लोग फिर आने वाला दिन में इसका रणनीति तैयार करने के लिए हम लोग ने अभी स्थगित किया और फिर हम जनता के बीच में इन सवालों को लेकर अभी जा रहे हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार की जनता सर क्या? हाँ, तो बताइए, अब बिहार के मुख्यमंत्री ही जब सुरक्षित नहीं है, उन्हीं पर जब हमला हो गया तो ये उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है। जब उन पर हमला हो गया तो बिहार के जो अपराधी है वो टारगेट बिहार की जनता को कर रहा है मुख्यमंत्री के माध्यम से कि तुम कहीं भी रहो, चाहे जदयू का मेंबर रहो, चाहे माले का मेंबर रहो, भाजपा का रहो। न भाजपा का तो वो कर रहा है, भाजपा RSS की साजिश के तहत ही सब हो रहा है और मुख्यमंत्री को हतोत्साहित किया जा रहा है कि वह आपका काम हो गया, आप यहाँ से छोड़िए आप इसको। जिस वजह से आप अखबारों में देख रहे हैं अटकलबाजी है या क्या है, सच है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के मन में राज्यसभा जाने का शौक चढ़ाया है। ये राज्यसभा जाने का नहीं है, भाजपा RSS का जो दबाव है उस दबाव का जवाब देने की क्षमता अब मुख्यमंत्री को नहीं है और ये भाजपा का राज कायम करने की एक साजिश है और मुख्यमंत्री को एक सेफ पैसेज देके राज्यसभा में भेजने की कोशिश है। और मुख्यमंत्री सामंती, अपराधी, जो सांप्रदायिक और फांसीवादी गठजोड़ के हाथ में सत्ता को छोड़ कर को भागना चाहते हैं। बिहार की जनता उसे भागने नहीं देगी। बिहार के बेरोजगारों को सर क्या संदेश जाएगा? बिहार के बेरोजगारों को यही संदेश जाएगा कि जिस तरह से आपने देखा कि हमारी सत्ता आते आते बस हम चूक गए, तो बिहार की जनता, नौजवानों से एक अपील है कि विशाल पैमाने का बेरोजगार का एक आंदोलन होना चाहिए। ये JP का जो आंदोलन हुआ
77 का आंदोलन है उस रूप का एक आंदोलन हो, इस सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाए और हमारी सत्ता आएगी तो निश्चित रूप से पहली सत्ता की पहली कलम से जो 10 लाख रोजगार देने का हमने वादा किया था बिल्कुल हम देंगे और आने वाले दिन में इस संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं CPI-ML से विधायक महबूब आलम सर तमाम मुद्दों पर चर्चा किए। देखिए बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं ख़राब होते दिख रहा है। बिहार में लगातार आपराधिक घटना हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लगातार जो अभ्यर्थी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। माले विधायक का साफ साफ कहना था कि जो नीतीश कुमार हैं वो RSS के गोद में जाके बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। वहीं इनका साफ साफ कहना था जो बेरोजगार युवा हैं उनको बिहार के मुख्यमंत्री को सत्ता से उतार देना चाहिए और जोरदार आंदोलन करना चाहिए जिससे बिहार में जो रोज़गार है वो आएगा। वहीं हमारी सरकार बनाए युवा। क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।